रामचंद्र शंकर हरि ओम। रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अड़बड़ मया दुलार ले आपके पावन नगर रामा भाठा में राम कथा मंदाकिनी बोहावत है। इमे आप सब डुबकैया लगावत हमू मन न्योता पाके नवयुवक मानस मंडली ग्राम गोड़ी अहिबारा जिला दुर्गले पावन ग्राम रामा भाठा के राम दरबार में वाणी पवित्र करे बर मौका दे हो। आवो श्री रामचरितमानस के पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 में बाबा जी लिखे जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिंड मनुज अवतार। भगवान राम भाई लखनलाल संग में दंडक वन में भगवती सीता के हरण के बाद भक्ति सीता ला विलाप करत खोजत है और एडहन सुग्रीव के नहा बाली के सगे भाई है और बाली के डर के मारे बाली के त्रास के खातिर और इस मुख पर्वत में प्राण बचा के वहां छिपे हैं। हनुमान जी महाराज मुखर सानिध्य में उखर रक्षा करत है, लेकिन पग पग में डर है सुग्रीव ला कि कहीं बाली दूसर ला भेजवा के, चूंकि बाली ये ऋषि मुख पर्वत में नहीं आ सके बोला श्राप है। अगर वो यहाँ ही उखर मृत्यु हो जाए उखर बाग भी ओला भय बने हुए हैं, डर बने हुए हैं और काबर डर बने हैं कि दूसर ला भेज के कहीं वो मोल मारवा मत दे। तो हनुमान जी जेला हमर अतुलित बल के धाम कही थन, अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम तनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। हनुमान जी ज्ञान के बल के बुद्धि के निधान सुग्रीव के रक्षा करत सुग्रीव द्वारा निर्देशित करेगी कि वो दो जो पुरुष आवत है ओला पता कर, अगर थोड़ा भी आभास हो ही तोला यह बाली के भेजे, अगर कोनो षड्यंत्र करके बाली मोल मरवाए पर भेजे हो ही तो मोला आप इशारा कर दिया मैं ये पर्वत ला तज के त्याग के मैं और दूसर जगह अन्यत्र निकल जाऊं। ये सुग्रीव के बन के बात है। अब हनुमान जी अपन निज रूप में वानर के रूप में न जाके वो अपन आप ला ब्राह्मण देवता ब्रह्मचारी बना लेते और ब्रह्मचारी बना के भगवान के सम्मुख जाके भगवान ने पूछा थे कि आप मन कौन हो। अत्यंत कठोर भूमि में आपके पांव अबर कोमल कोमल है, आप कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में से कहीं आप तो नहीं हो। भगवान से हनुमान जी विप्र के रूप में भगत ला भगवान से मिलाए के जिन हनुमान जी के जिन उपाय है मिले हुए बाटा प्रसंग में एक भजन के सहारा लेवत चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर
वर्णा रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरहम मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रभु याद में रह कर जीऊं, तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं, प्रभु याद में रह कर जीऊं, तेरी याद में जी जी मरूं, तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद रहकर जीऊं, प्रभु याद में रहकर जीऊं, तेरी याद में जी जी मरूं, तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं, प्रभु याद में रह कर जीऊं, तेरी याद में जी जी मरूं, तेरी याद में जी जी मरूं।
चंद्र शंकर हरि ओम। वर्णनामर्थ संगाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुधि दीन के लेते सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो रघुनाथ के श्री हनुमत हो सहाय। श्री कृष्ण के सो कृष्ण के सो कृष्ण के सो पाहि माम श्री राम राघव राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम। राम दरबार में उपस्थित जम्मू राम भगत मन के पौरी में नवयुवक मानस मंडली सत नमन करत आवो। आज श्री राम दरबार सजे है पावन ग्राम रामा भाटा में। अभी राम दरबार के कुशल सारथी परम सम्मानी उद्घोषक भैया संगे संग विद्वान गुरुदेव निर्णायक जी के चरण कमल शीस नमन करत नवयुवक मानस मंडली गोड़ी मिले बाटा प्रसंग किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 में बाबा जी लिखिन जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन मनुज अवतार। श्री हनुमंतलाल जी जैन ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव के रक्षा करत मानो सुग्रीव भयभीत है और भयभीत होए के खातिर मानो हनुमान जी की थे कि आप अपन निज रूप में मत जाके अपन तनला ब्रह्मचारी के ब्राह्मण बना के मोला ये भी संकेत करहु कि मगर ओखर मन मैला होही बाली के भेजे हुए कोनो षड्यंत्रकारी होही तो मोला उन्हें इशारा कर देवे हनुमान जी मैं ये ऋषिमुख पर्वत ला छोड़ के मैं अन्यत्र स्थान में चल दूं। भगवान राम के सम्मुख खड़ा होके हनुमान जी जेखर जिंदगी केवल राममय है राम काज करबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जिंदगी में जेखर राम सीता के बगैर जीवन ओखर कोई काम के नहीं है। बोले कहे कोई तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे तो किस तोर तन में राम नहीं तनला कैसे करबे। हनुमान जी छाती चीर के दिखाते अगर राम ने रमाने वाले मेरे श्री हनुमंतलाल जी जो बुद्धि का ज्ञान का और बल का भंडार है अतुलित बलधाम हेम सैलाब देहम धनुज वन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसन हनुमान जी भगवान के सम्मुख नर लीला करे बर राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका भगवान धरती में आहू कई के घोषणा करे है जानी सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। भगवान ये धरती के भार ला हरण करे बर दुख ला हरण करे बर नर रूप में आहू कहे है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 ठन देवता में कहीं आप कोनो थोहू कैसे ये अत्यक कठोर भुइया में अत्यक सुंदर कोमल कोमल पद वाले कौन आप साक्षात भगवान आप नर रूप में नारायण तो न हो
कैसे आप विचरण करत हो, छत्री रूप धरे हो, और ये वनगमन के कारण का है, ऐसा हनुमान जी पूछा थे। और पूछैया पूछा थे तब बतैया घलो बहुत सुंदर जवाब देवत थे। और मोर भगवान राम कहा थे, कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमन महाराज दशरथ के बेटा, मोर नाम राम है, एकर नाम लक्ष्मण है, संग में हमर नारी रही वैदेही सीता, जेकर हरण हो गए है, एला हमन खोजत हन। आप अपन कथा बताते हो ब्राह्मण देवता, अक्का किस अपन नाम के पूरा परिचय बताइस कि हमन महाराज दशरथ के बेटा है, मोर नाम राम है, और ये मोर भाई लक्ष्मण है, जेकर लक्ष्य कामे है, बोले रामचरण में है, यही तो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण साथ में है, वैदेही सीता का हरण। अब अतकल जानिस, और ब्राह्मण रूप में हनुमान जी अपन शरीर बना ले हैं, बेंद्रक रूप में नहीं है। तब कोनो कहिस, ए बंदर मन सुंदर है, बोले धरे कुबेश का हुन सन्मानो, जामवंत अंगद हनुमानो, ये सुंदर हो सकते हैं, पर हम अपनी सुंदरता को कहते हैं कि हम सुंदर, हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ है, तो हम सुंदर कैसे? जिनका चरित्र सही है, जिनका काम सही है, श्री हनुमंत लाल जी ब्राह्मण बनते हैं। क्यों बनते हैं? बोले एक भगत को भगवान से मिलाने का काम किनका है? तो बोले भगत को भगवान से मिलाने का काम ब्राह्मण देवता का है। और इसलिए धरती पर पहला वंदना भगवान भी जब जन्म लिए हैं तो किनके हित के लिए मनुष्य तन धारण किए हैं? बोले विप्रधेनु सुर संत हित, लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले ब्राह्मणों की रक्षा, संत की रक्षा, महात्माओं की रक्षा, धरती की रक्षा, ये सबकी रक्षा के लिए मेरे भगवान तो नर नारायण से नर बन जाते हैं। और जब हनुमान जी ब्राह्मण रूप में हैं और अपना परिचय मेरे भगवान पूरे बताते हैं, जो सच्चिदानंद मेरे राघव रघुनंदन सुख के धाम, जब हनुमान जी के सम्मुख होकर अपने आप की परिचय बता देते हैं तो अकुलाकर भगवान के दंडवत चरणों में दंडवत गिर जाते हैं, साष्टांग गिर जाते हैं। लेकिन जब हनुमंत लाल जी अपने रूप को ब्राह्मण का धारण किए, ब्रह्मचारी बने हैं और भगवान के शरणागत है, दंडा शरण है, तो भगवान को तो उठा लेना चाहिए ना। उनकी दास है, उनकी भक्ति करता है, भगवान को अपने हृदय में रोम रोम में बसाता है। लेकिन जब वो विप्र रूप में भगवान का परिचय जानने के बाद और अकुलाकर उनके शरण में गिर जाते हैं, लेकिन मेरे भगवान उनको उठाते नहीं हैं। फिर हनुमान जी खड़े होते हैं, फिर शरण में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर शरण में गिरते हैं, लेकिन भगवान उठा नहीं रहे हैं। क्यों? बोले भगवान को सब कुछ प्यारा है। क्या चीज? बोले उनको कपट नहीं पसंद है। कपट जो अपने आप को बनावटी रूप में बनाते हैं, भगवान उनको पसंद नहीं करते। तो हनुमान जी अपने निज रूप में नहीं है, वो तो ब्राह्मण बने हुए हैं, विप्र देवता बने हैं। और भगवान कैसे ऐसे को अंग में लगाए, कैसे उनको उठाए? तब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि मैं आज तो मैं अपने आप को ब्राह्मण बनाया हूँ, ब्रह्मचारी बना हूँ। और भगवान ने एक ही शब्द में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो कपटियों के पास रहता नहीं हूँ, कपटियों को भाता नहीं हूँ, कपटियों को उठाता नहीं हूँ। और तू रूप परिवर्तन कर मेरे शरण में पड़े हो तो कैसे उठाऊं? पहले रूप को तजो और अपने निज रूप में आओ। और हनुमान जी अपने निज रूप में आते हैं और भगवान उनको गले लगा लेते हैं। ऐसा मेरा परमात्मा, मैं ये कह सकत हूँ दाई कि हनुमान जी जेन ब्राह्मण के रूप बने से तो एक काबर ब्राह्मण बन जात रही सोई, इलाव दूसरा बनत नहीं बनत रही सोई, ये बेंद्रा रूप में जन्मे ले है। काबर शंकर त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु ये वेद प्रमाण करे हैं। लेकिन एकरे पूर्ण 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमंत लाल जी यहू गुरु है। तो ये कैसन गुरु है? तेला कौन प्रमाण करे? बोले हनुमान चालीसा प्रमाण करे है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोले हनुमान जी भी गुरु है, शिव जी भी गुरु है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भीतरौंधी में रामचरितमानस ला रचना करके रख डरी से तो कोनो जिज्ञासु जिज्ञासा करके पूछे तो पूरा परिहर करके भगवान सुना दिस राम राम जेन रखता तेने भीतरौंधी में समाये हैं। जेन राम संहत हनुमान जी के सामने अपन आप ला पूरा परिचय बताइस, हनुमान जी अकुला गए। अब कोनो किस कसगा
श्री रामचरितमानस में कोनो अलग अलग घटना घटते तो ये हनुमान जी हा ऋषिमुख पर्वत ले आके ब्राह्मण के रूप बना है और रामायण के भीतर में और के बार रामायण में ब्राह्मण बने हैं तो बोले 3 बार ब्राह्मण बने हैं और तीनों बार भगवान ला भगत से मिलाए काम करे है। कौन कौन मेरे बोले विभीषण ला राम से मिलाना रही से तत्का बेर वो ब्राह्मण बन गए, भरत ला राम से मिलाना रही से तत्का बेर वो ब्राह्मण बन गए, अब सुग्रीव ला राम से मिलाना है तत्का बेर ब्राह्मण बन गए, एक जीव ला ईश्वर से जोड़ना है उत्का बेर हनुमान जी के विवेक का है बोले विप्र देवता बन जाना चाहिए, ब्राह्मण बन जाना चाहिए और भगवान ला भगत से जोड़ देना चाहिए। तब कोनो ये सुग्रीव अब ये बाली जेखर रक्षा करत हनुमान जी है ऋषिमुख पर्वत में है, ये सुग्रीव और बाली आए कौन मैं ध्यान चाहूँ दाई रावा भाटा में अतके झन मनखे होई ऐसे नहीं है, भारी जान रावा भाटा है लेकिन आज के समय में वो ढहन राक्षस मरत तेल देखैया ज्यादा है, राम कथक सुनैया कम है। हाँ गांव गांव दरबार सजे है, मैं मना करे कि भाई रामायण कराए कर, भागवत कराए कर, गीता कराए कर, गोष्ठी कराए कर, लेकिन आदमी मन का सूझे है कि पता नहीं केठन राक्षस बना बना के मारी हमरो गांव मन मारी बहनी हम तो काला बतावा। हाँ मना करे मत करा करो जी, लोग लइका मन खाली रक्त बीजला मारते, महिषासुर ला मारते, सुम निसुम ला मारते, भस्मासुर ला मारते, चीरहरण दिखाते और अंततः कौन ये जत्का राक्षस तत्काला सब बोल कौन धसाते तब बोले दुर्गा मैया धसाते। एक के ठन प्रमाण देखे बर मिलते और एला देख के आके लइका मन हमरे नाती मन घर में लाठी धरिस और लाठी धर के यक्ष ना गंधर्व अक्कू चक्कू निकल हाँ मर्डर हो, मना करे मत करे करो भाई एखल से अच्छा संकेत दी जाए, पूरा असुरी प्रवृत्ति लोग लइका मन के मानसिकता में जाते। धार्मिक आयोजन ग्रंथ हमर जेन छबो शास्त्र के रसा एमे भरा है रामचरितमानस में, एला सुन के हमर जीवन लहन समारलन तब का हो जाही। त आज कलयुग में तो साची को माने नहीं, झूठी जग पतियाए, गली गली गोरस फिरे, मदरा बैठ बेचाए। मैं तुमला कहा था आज रामा भाटा जेन धर्म के नगरी रामा भाटा और मैं मानस मंच के से यहाँ से कहा था दाई अतके झन ठोसहा दाना है बाकी बदरा मन उड़ा गए, ठोस मन बैठे हा बदरा उड़ा गए और का कहे बर उड़ा है हमरो गांव झांकी और झांकी में का व्यवस्था तब बोले दिन भर महू के नहीं जाऊं रामायण में तब का कराऊं घरे में रहूं अब का करबे मंच डहन नहीं जाऊं कहे मैं तोर झांकी के करत हते कर, लेकिन मैं सांझ कर निकले तब दिन भर घरे सुने रक्त बीज मार गए, महिषासुर मार गए, सुम निसुम मार गए, भस्मासुर भस्म हो गए, चीरहरण घलो हो गए। अब मैं घरे निकले दादा तो कल वो दुर्गा काली वाले सजे रहा है झांकी। अब दुर्गा और बघवा मंच में चल दी, गवैया मन के गाना चालू हो गए, इतनी समरे ते मन अब गाना का आवाज जाही तहन दौड़ दौड़ के आवाज जाही, अब गीत चालू और राना चंडी बने वो देवी दुर्पति पांडवाला मारे बररन चंडी बने, गाना चालू अब इतनी दौड़ा जाही आवाज जाही गाना बाजा जाही। अब मैं मेकअप रूम ढान गए तो जिन काली मैया बन के समरे है वो टेंशन के मारे फुकुर फुकुर बीड़ी पियत रहा है। मैं कह अरे बाप रे का हो गया काली मैया ऐसे की तो काला बताबे भाई, गाना चालू हो गए खप्पल नहीं जोरे दो खा मन हकी थे बिन खप्पर के मैं कैसे जाऊं। मैं कह बात तो ठीक कहा था काली मैया, आज मैं रामायण में चल जाते तो खप्पर हो गई फिर देखो बाबू की देखवा खोजवा नानचक मर की मिलबो करी तो खर 12 फूट गिरा है। मैं कह पानी थोड़े भरना है यार, खप्पर में आगी मारना है, छेनल गुड़ और छेनल गुड़ के आगिल बारे और खप्पर लग काली मातल धराए होकर बिड़ी टेंशन भारी चखे रहे दादा। सब हम आटी मार के नाचिस काली मैया दादा और दुर्गा बघवा पहली मंच में है इतना टेंशन में नाचिस दादा रे और ऐसा भवाटी मारा तो वो आगे से चार होकर खप्पर के तेन भवकिस अब भवकी तो फूटहा में ले लुक खसकिस तो दुर्गा धर के बघवा बैठे रहते खड्डाढ़ी में जा कटकिस आगे बढ़े तब बघवा जराए तब बघवा टिंग टिंग कूदा तब देखैया मन का गजब टिंग करते रे बघवा टिंग नहीं करते वो जरत तक कूदते मरी चाहिए। हाँ एक बता दी भाई एक ठन बघवा कन्या टूट गया, अरे बड़े जान टूटल दुर्गा बना दी तो नान चकला बघवा बना दी तक कन्या नहीं टूटी
सोच बाय मन के जन्म दे मन के बने रानर भाई। ये हनुमान जी मन अपन आप लोग कुवेश भले कह सकते, लेकिन यही मन संते, यही मन भगवंते और यही मन महात्मा मन भगवान ला मिलाए के बहुत अकन उपाय करते। और ये अपर रूप ला बनैस ते बनैस भाई ये बेंद्रा है वानर है, अब वानर है अपर रूप ला ब्राह्मण बना दी, तब ब्राह्मण बना के भगवान ला मिलाए काम करिस। तो हमार घर वाली हमार बर 4 ठन शैम्पू ले है, फेरन लवली ले, फेरन लवली में के मोर रूप काय बिगड़े तेम बनाबे। वानर है अपन रूप ला ब्राह्मण के बना के भगत ला भगवान से मिला के उपाय करत है। हमार घर वाली हमार बर फेरन लवली लेके हमला गोरिया करे के उपाय करत है। ये ला काबर ले हसो कि तो ना बिलवा हस रामायण में जाबे लगा के जाबे कि थे में के हम मर गए में है, मतलब फेरन लवली लगायल गोरिया हो जाहुआ। हाँ होते पूरा पड़ोसी मन लेते ऐसे कि थे में के 2-4 ठन ला काबर मंगा फोन नंबर दे 1 ट्रक मंगाबो ऐसे कि होते कन लगा करबो ऐसे कि थे। अरे जब एक लगाए ले मन के गोरिया होते हमार भैंसी चुपर के देखबो, भैंसी गोरी हो के मतलब प्रोडक्ट सही है, महू 2-4 ठन बोत के निकल हो रामायण में का दिक्कत है। आज सही जमाना नहीं है, सही ला आदमी समझ नहीं पावते, बनावटी रूप में हमन भागत हन। और बनावटी रूप में का वो झांकी होते मेरे में कन गेरे और गेरे हो ना तब वहां ना ब्रह्मा जी को रोल कम रही थे एक कनगरी थे ब्रह्मा जी के रोल है। और कैसे करते बोल कमल फूल में लेक के पहली धाम ऐसे चपक दे थे भीतरी में। अब गाना गाही अब गायक बाद राक्षस तपस्या करी तेखर बाद में वो है बोल के हिसाब से खुलते ओखर कमल फूल है। अब वो केवल वरदान भर देना है तक गाना चालू हुई तेखर पहली वह खुसर गए और खुसरी त अब्बड़ बेर तो लागते गाना की को मुहम गुटकलदार पड़ी और मुहम गुटकल डारी से और गाना चलते रही से राक्षस तपस्या करत रही से एक ठन पद लगाया भुला गे और कमल फूल जल्दी खुले लाग गए। अब राक्षस की तैयारी है ब्रह्मदेव प्रकट हो मैं तोर तपस्या करे हाँ मोला ईशान वरदान देवे दादा मोका खुरो मारे मत मरा। तब वो गुटकल मुंह गोंड रहे ऐसे कहा भैया खुलबे नहीं करे गुटका भरे मुंह में। फिर किसे कैसे भुलावत ब्रह्मदेव आशीर्वाद कैसे नहीं देवत। फिर राक्षस किथे कैसे हो गए गो ते मोल वरदान दे दादा मैं भारी तपस्या करे हाँ देखते बड़ बेर हो गए। अब कैसे करे जाए तो पचरंग ले थूकते हो ब्रह्मा जी गुटका भरे रहा है तेल मंचे में थूकते निर्णायक देख के बकबका के ब्रह्मा जी कब ले गुटका खाए धली भैया की विचित्रता है। कते हाथ में कमंडल धरना है तो नहीं जाना हाथे हाथ में कमंडल धर लेते ब्रह्मा बने हैं। अरे भैया कोनो पात्र बना था देखर नकल करे बर अकल की आवश्यकता है जी। श्री हनुमान जी से सीख कि भगवान ला पूछे के बाद एक भगत ला मिलाए बर अब ये भगत ला मिलाए बर ऋषिमुख पर्वत में पीठ में बैठा के यात्रा करते और यात्रा करके जब पूरा जान रही अकुला के परिचय बता रही कि बोले जीव के कथा नहीं हो जीव के व्यथा होते भगवान ईश्वर की कथा होते मैं जान रहे हूँ मैं माया के बस में बुलाए रहे हूँ लेकिन आप है तो सर्वत्र जानत हो भगवान मोला कैसे विसार एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोह ही विसारी हो दिन बंधु भगवान मैं तो मोह माया कारण भुलाए रहे हूँ। अब वैसे भी मैं वानर के जात में हूँ लेकिन आप तो परमात्मा सब जानता होगा लेकिन अतिक कैसे मोला भुला गए। ऐसा हनुमान जी पीठ में बैठार के एक भगवान ला भगत के पास ले जाके काबर वो बाली के डर के मारे ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव है एक ठन भजन गाले थन ओखर बाद बाली सुग्रीव ला बने दोनों दंदोरबो फिर घर बात फिर गोठियाबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी राम नाम अति मीठा है
कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति मीठा है, अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। जिसके मन अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिसके घर सम्मान न हो, मेहमान कहाँ से आए। जिसके मन अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान न हो, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति है हो। राम नाम की ज्योति कोई जला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हाँ आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। बिक जाते हैं राम, अगर कोई मूल लगाने वाला हो। बिक जाते हैं राम, अगर कोई मोल लगाने वाला हो। बिक जाते हैं राम, अगर कोई मूल लगाने वाला हो। बिक जाते हैं राम, अगर कोई मोल लगाने वाला हो। पत्थर से हर रखते हैं, प्रगटा कर देख ले। पत्थर से हर रखते हैं, प्रगटा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले।
घनसिया चंद्र की जय। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम श्री हनुमंतलाल जी के साथ में ब्राह्मण देवता के रूप में उखर से परिचय पूछते हो। जब भगवान ल जानिस तो अपन निज रूप में आई सब भगवान ओला अंगिया लेते और अंगिया के ओला अपन अति प्रेम न्यौछावर करते। श्री हनुमंतलाल जी ला अपन आप में अतेक ज्ञान के खान बुद्धि के निधान जेना अपन आप ला भगवान के सामने एक ठन की थी कि एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारी हो। दीन बंधु भगवान मैं तो मोह के बस भुला के रहे भगवान। आप तो सचराचर के जीव के रक्षा करैया देख रेख करैया कैसे मोला भुला के रहे हो भगवान। बोला अंगिया लेते। अब मैं देखन कि एक भगत ला मिलाए बर भगवान भगवान से भगत ला मिलाए बर हनुमान जी रूप बदल लिस। तब कोनो कहिस श्री रामचरितमानस में 3 ठन अद्भुत रिश्ता हमार भगवान राम के बने हैं। एक जिन लगी धरा जटायु की थन, एक श्री हनुमंतलाल और एक माता सबरी। 3 अद्भुत रिश्ता भगवान वन काल में बनाते जिसमें अब हमर और आपके परिचय में वो रिश्ता का कह सकथन। एक कुमारी माँ, एक कुमारा बाप और एक कुमारा बेटा। एक कुमारी माँ, एक कुमारा बाप और एक कुमारा बेटा। ये 3 अद्भुत रिश्ते मेरे परमात्मा बनाते हैं। तो बोले कौन कौन है? तो बोले एक कुमारी माँ जो मेरी सबरी मैया है उनसे नाता मेरे परमात्मा जोड़ते हैं। एक कुमारा बाप जो गिद्धराज जटायु भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम तेहि के क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। बोले एक गिद्धराज जटायु, एक जिनको भगवान अपने धाम को भेज देते हैं ऐसे गिद्धराज जटायु। और श्री हनुमान जी जिस परमात्मा के खातिर अपने आप को सेवा के लिए आतुर रखते हैं वो सूर्य सुग्रीव पुत्र जो ऋषिमुख पर्वत में है। अब मैं देखा कि आज के समय में दाई बाली और सुग्रीव 2 ठन भाई जिन सुग्रीव के आदेश ल पाके हनुमान जी है भगवान के सम्मुख अपन रूप ल ब्राह्मण के बनैस और भगवान ल पाके अब ओला अपन पीठ में बैठार के परमात्मा और ऋषिमुख पर्वत की यात्रा करत है। और यात्रा करत तब किस कोनो काबर जाते हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत लेगत काबर है? तो बोले वहां सुग्रीव है और सुग्रीव काखर सानिध्य में है। तो बोले हनुमान जी के सानिध्य में। ये आए कौन? बोले इंद्र के पुत्र बाली और सूर्य पुत्र सुग्रीव, दोनों सगे भाई है। एक जन के बाप के नाम इंद्र है, एक जन के पिता के नाम सूर्य है। ये मन सग भाई है। ये सुग्रीव ला ज्ञान कहते और बाली ला पुण्य कहते। और हनुमान जी है भगत ला भगवान से मिलाए बर, ईश्वर ला जीव से मिलाए बर ऋषिमुख पर्वत के यात्रा करावत है। अगर हनुमान जी चाहती अगर जानत है कि हमार संग में सुकुमारी सीता रही से यही जंगल में हरण हो गए और हरण के पहली जटायु मरण हो है खबर सब प्रकार पाले है कि रावणे ले गए है और रावण ले गए है। तो हनुमान जी है जानबूझ के बाली संगीतान नहीं बताती दाई सुग्रीव संगीतान बता का जरूरत जिन खुदे डर के मारे अपन पत्नी की रक्षा नहीं कर सके है, अपन भाई सन डर रहा के प्राण लब बचा के भागे है। देखर सन महाप्रसाद बदवावत हनुमान जी है। तब थोकन सोचे नहीं लागते कैसे ये बाली सन मितान बद देती तो रावण हते इसने होकर आगू में उठक बैठक करतीस का तो किस ये बाली सुग्रीव एक पुण्य और एक ज्ञान है। पुण्य चाहतीस तो पाप ला समाप्त कर सकत रही, लेकिन रावण पाप होए के नाते वो पुण्य होए के नाते बाली है रावण ला पाले लाग गए। चाहतीस तो पुण्य पाप ला समाप्त कर सकते।
करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के फलश्रुति जीवन में आते, तब वो पद मिलते इंद्रासन के। और इंद्र के बेटा बाली, और बाली पुण्य है, समाज पर पुण्य के रहना जरूरी है, लेकिन पुण्य होते हुए भी बाली पाप ला संरक्षण करी, पाप ला पोषिस देखर से ती भगवान के मितानी ओखर भाई सन करवावत है। मैं पाप ला सिराय बर आए छो, लेकिन जिन पाप ला पालते बहुत समाप्त कर दूं। तब भगवान प्रतिज्ञा करते, और प्रतिज्ञा करते तब कोनो किस ए पाप कौन है? रावण। पालिस कैसे? दोनों भाई के बीच में युद्ध हो कैसे? बोले थोड़ कन बात के गलत फहमी हो गए। मायावी राक्षस ऐस, मायावी राक्षस बाली ललकार दिस, बाली के स्वभाव है वो कखरोसन लागे नहीं और लागते कोनो छोड़ा नहीं, बहुत मार मारते। काबर वाला वरदान है वो कखरोसन हार भी नहीं करे, जे लड़ैया के ताकत घलो उखर में आ जाते, ऐसा वरदान पाए है बाली है, तो वो कखरोसन हार भी नहीं करे। लेकिन मायावी घालो आके एक दिन ललकारिस की थे, देखकर युद्ध करिस, मायावी मार डरिस, और वो कंदरा में वो गुफा में पत्थरक सिलल टेका दिस। भाई सन अत के क्रोधे ओखर पत्नी जबरदस्ती रख लीस, मारिस पीटिस, राजपाट सब ल छीन के घर ले निकाल दे, प्राण रक्षा करे बर भागे भागे फिरत है सुग्रीव है। तो ये बालिल मारना जरूरी काबर है? ये पुण्य है। तब किस भगवान है ये पुण्य भले ये रावण है देख रे इशारा में नाचा थे, तो कब ले? बोले सब ला जीत डरे हो, रावण घलो की थे, सब ला जीत डरे हो। एक बाज के कौन? किष्किंधक राजा काबर कि हम भी रावण हैं, मेरे पग पग चलने से धरती धस धस जाती है, अट्टहास के करने से गर्भपात हो जाती है। वो रावण जिसके घर बहुत नौकरी करते हैं, है धरनी धाक गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य देव, उदय अस्त मुझी में है। मेरे इन त्योरियों के चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगता है। मेरे घर ग्रहकार कुबेर वरुण मंडल पानी भरते हैं। ऐसा रावण एक पांच के है बाली इहुल जाक ललकारा। रावण एक दिन किष्किंधा ऐस और किस बाली निकल ते बाँचे हस लड़के देखा, अब बाली कखरो सुनाई नहीं, और देखिस कि चिल्लावत कौन है? रावण। निकलिस और निकली तब दोनों के महायुद्ध मातिस, और जब महायुद्ध मातिस तो रावण बाली पटकाए, बाली रावण ला पटकाए, इतना मारी पीटा, इतना मारी पीटा। वो पप्पू चंद्रा कर छत्तीसगढ़ी पीछे, छत्तीसगढ़ी के प्रोग्राम होते ना, तेम की थे कैसन मारपीट हुई, दे दनादन दो दो, दे दनादन दो दो, ऐसने मारी पीटा हुआ ऐसे। तो कौन कौन? बाली और रावण दोनों महारण बलशाली, दोनों महाबलशाली। और रामचरितमानस में दोनों जनवर महा शब्द का उपयोग हो है। बोला बिहसी महा अभिमानी, हम ही मिला कपि गुड़ बर ज्ञानी। रावण के शब्द वहां गया महाशब्द, और बाली ये दोनों महाप्रसाद है, दोनों मितान है, और दोनों जनवर महाशब्द लगिस और बाकी बर महानी लगिस। ते दोनों लड़िस और लड़त लड़त वो होला मारे, वो होला मारे, वो होला पटकाए, वो होला पटकाए। बाली मौका मिलिस, रावण के दोनों गोड़ला जमैस, और रावण के दोनों गोड़ला जब जमैस धर के वो धोबी पटकना पटकी, जिसे धोबी मन कांथे की थे ना कपड़ा लत्तल घटौंदा में, ऐसे दोनों गोड़ल धर के 20-25 कचारिस की थे। रावण सिहर के मैं नहीं बाचा दादा, इसे की रोवाई की थे रावण उत्का बेर मिनी रहन देखे भर रोवाई की थे या सब कचारी तो रावण सिहर के रोए लगी, और रोए लगी तब बाली का कहा थे? मैं बाली हूँ, ये रावण, ये दिग्विजय कहा है, सब लहरा रहे हैं, सब ल जीत गए की थे, अब मोरे जग हार के कलहरा थे। अब का करो? चपकिस की थे ऐसे। रामायण में बताते खखौरी चपकिस की थे भाई, तब कतेक दिले चपकिस का 2-4 दिन 6-6 महीना की थे दादा, तब खखौरी बस 7 मेरी सोई वो रावण ला बाली चपके रहे की थे, और चपके रहेगा की थे, तो शास्त्र वर्णन करते 2-4 दिन 15 दिन हफ्ता दिन थोड़ेगा 6-6 महीना जब करी से। तब का करे? चपका रहा है, और चपकाए वाला लेगा दिखावा, ये रावण है, मैं हाँ ये लहरा दे, हाँ ये चपका है। प्रदर्शन के प्रवृत्ति बालिक जिंदगी में। अब वो निकली तब थे हमन तो दिन भर निकलथन ते 12 घंटा में भूख लाग जाते, तो रावण ला 6 महीना में भूख लागत रही भैया, तब कैसे करे? गोदरी भाषा ढाबा जे रहीस नाती यहाँ ले गए, वो खवावे, और खवा फिर दंदोर है, और दंदोर के फिर चपका चपक के फिर रहे। ये मोरले हारे मैं कर ले जीते हैं।
चाहती तो मुरकेट सकत रिस काबर पुण्य पाप ला समाप्त करे के क्षमता रखते, लेकिन बाली हुसन नहीं करत है, चपके है। और रावण हर राजनीतिक 4 चरण में महारत हासिल करे है, साम दाम दंड भेद, ये चारों नीति के वो महारत हासिल करे है। अब वो चपका पहली नीति को उपयोग करी सो साम नीति के, अर्थता हूँ योद्धा मैं हूँ योद्धा हूँ, तोरम भारी बल है मोरम भारी बल है, वो तो इसने चपका हाँ ऐसे की के दोनों जन मितान बच जब थमल कोनो नहीं हरा सके भैया, ऐसे की के ना दोनों कोनो सुनता बधाक मितान बद। अब मितान बदी तक गोस्वामी जी लिखे लगे गरल सुधारी करई मिताई, बोले जहर और अमृत में मित्रता, पाप और पुण्य में मित्रता। और दे दोनों जब मित्रता बन गए तब बाली का कहा थे, ए मितान काहे जा मोर रहत ले अब तो कोनो लाल आँखी नहीं देखा सके, जौन करबे तौन करे, वो पाप ला पालेल धलिस बाली। और जब पाप ला पालिस तब भगवान की थे मैं पाप ला मारबेच करूं, लेकिन जेन हा पाप ला संरक्षण करते पाप ला पालते तेला पहली मार हूं। अब ते जब तक कन कथा बता ले मोलते हैं हनुमान जी मोर ईश्वर और जीव के साथ में मैत्री करा ले, तो ऋषिमुख पर्वत में अग्नि ला साक्षी मान के भगवान राम और सुग्रीव ला महाप्रसाद बधवाते, और महाप्रसाद बधवा के पूरा वृत्तांत बताते कि सीता खरन ऐसे हुई और रोमा के अपहरण ला कौन करे है, तो उखरे भाई बाली करे है। और बाली मारे में का लागी, तो एक नियत कैसे है कि से भले ये पुण्य है, सुग्रीव ज्ञान है, बाली पुण्य है, पर एक नियत कैसे है, बोले अनुज बधु भगनी सुत नारी, बोले चारों को फर एक दृष्टि अच्छा नहीं रही से एक से ती हमार पियर बत्ती संकेत करत है, ये चार के ऊपर एक दृष्टि सही नहीं रही से, तब भगवान की एला बधब में कोनो पाप नहीं है मोर अदालत में। तब सुन मितान के मितान है दुख सुख ला निभाते, तब तोर भाई है तोर संग गलत करे है, तो अगर ते मोर शरण में महाप्रसाद बदे हज्जी और हनुमान जी मोला आपके साथ में जोड़े है महाप्रसाद बदवा है, तो तोर भाई ला मैं एक बार में मार दूं, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हनुमान जी जग तारण कारण भव भंजन भरनी भार, की तुम भुवन अखिल पति लिन मनुज अवतार। आप नर से नारायण, नारायण से नर बनकर हमारे कल्याण करने के लिए भगवान आए हो। आइए एक अंतिम भजन के साथ आपसे विदाई। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। बीच भंवर नैया डूब रहे मेरे, तरस गई अखियां दर्शन को
ताली के साथ सम्मान प्रदान करेंगे। बहुत ही सुमधुर नव युवक मानस परिवार गोड़ी अहिवारा के आदरणीय संत जन और मिले पावन प्रसंग पर बहुत ही गंभीर चिंतन कर रहे थे। और ऐसे चिंतन जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। ऐसे हनुमान जी महाराज के द्वारा राम जी को जाना गया और जानने का कई सूत्र निकाला गया, लेकिन किसी भी आदमी को परखना है तो बिन जाने ही नहीं होई न प्रीति और बिन प्रतीति ना हो वही प्रीति। पहली जान ले समझ ले देकर बाद मानना जरूरी है। अर्थात अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ना हो। इससे पहले किसी भी चीज को अगर जानना है समझना है तो पहले उसको भांप ले, तब कहीं जाकर उसको स्वीकार करे। ऐसा ही हनुमान जी महाराज के द्वारा राम जी को पूछा गया और राम जी तो कई राम, ऐसे 4 राम के बात आते हैं। एक राम अवध निवासी, एक घाट घट घट के वासी, एक राम जगत से प्यारा, एक राम है सुंदर न्यारा। ऐसे कई राम के बात होते और ऐसे राम के बात जिन बात बताए के प्रयास करते हैं। अब ऐसे भक्ति जिन हनुमान जी महाराज के जीवन में राम ला पाए के जिन भक्ति और भक्ति के मार्ग ला पकड़े बर हनुमान जी महाराज ब्रह्म के अर्थात ब्राह्मण के रूप बना के हनुमान जी महाराज राम से मिले हैं। ये पावन प्रसंग ला आप बताए के प्रयास करते हो। यह शरीर अभिमान भरा है, यह शरीर अभिमान भरा है जिसे प्रभु की कृपा से पाया है और झूठे जगबंदर में फंसकर क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो और घर आए मेहमान की सेवा, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो, ना सेवा से तुम इनकार करो। ऐसा पावन भाव के संग आपला जनमानस में रखे के प्रयास करते हो। अब आपके गायन वादन व्याख्यान और संगीत क्या क्या कहना। जिंदगी एक भक्ति संगीत है, जिंदगी एक भक्ति संगीत है, सबको गाना पड़ेगा और जिंदगी जीना है तो हंस के जीने, जीने का कोई कर्ज चुकाना पड़ेगा, जीने का कर्ज चुकाना पड़ेगा। ऐसा भक्ति संगीत के माध्यम से जनमानस आह्लादित करे के प्रयास करते हो। और आपके बारे में जितना भी कहूँ आदरणीय जी, आप ज्ञान के सागर हो, हम छोटा सा गागर और जीवन हमारा संवर गया। आपके एक एक बूंद को पाकर, आपके एक एक बूंद को पाकर और लीजिएगा आपके विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ। श्री रिखी राम साहू जी, श्री उजेला साहू जी, श्री उजेला साहू जी एवं श्री रिखी राम साहू जी आइएगा और आप दोनों संतों के माध्यम से नव युवक मानस परिवार गोड़ी अहिवारा को ससम्मान विदाई प्रदान करेंगे। साथ ही आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। लवन्या विश्वकर्मा की ओर से 10 रुपया, प्रलित की ओर से 100 रुपए के सम्मान राशि आपको मिलते हैं। साथ ही राम जी साहू की ओर से 20 रुपया, सालिक राम साहू की ओर से 20 रुपया और फागू राम निषाद एवं फुलवारी से फुलवारी चौक से 20 रुपया साथ ही आपको प्रदान करते हैं। इसी सम्मानी कड़ी में गुप्त दान 20 रुपया, गुलशन गजालन निषाद के ओर से 20 रुपया, साथ ही गुप्त दान 10 रुपया और इसी सम्मानी कड़ी में आपको प्रदान करते हैं गुप्त दान 10 रुपया, मीन साहू की ओर से 20 रुपया एवं गुप्त दान 50 रुपया एवं सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि आपके राम टोकरी में 2101 रुपया समस्त मंडली को दी जाने वाली राशि आपके राम टोकरी में सादर समाहित कर दिया गया है। और हमारे संत जन कह रहे हैं, निष्फल सब भक्ति तेरी, निष्फल सब भक्ति तेरी, दिल में जब विश्वास नहीं, मंजिल का प्यारा क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा और निश्चय ही वो भव सागर से दास को पार लगाएगा, दास को पार लगाएगा, दास को पार लगाएगा।
ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा और लीजिएगा। जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंच हासिल किए थे उन्हीं आदर और सम्मान के साथ आपको इस ज्ञान मन से सम्मान जोरदार विदाई प्रदान करते हैं और सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं आज के अंतिम पुष्प की ओर। जय बजरंग मानस परिवार हरडुआ।